तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति इको के पेट्रोल में टॉप सेलिंग मॉडल की, जिसका हम देखेंगे इस समय प्राइस क्या चल रहा है। बात करेंगे इसकी पूरी फाइनेंस डिटेल की, जैसे कि आप कितनी इसमें मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो, इसके अलावा महीने की आपकी किस्त कितनी बनेगी, और हमको जो लोन लेना है वो एसबीआई बैंक से लेना है इको कार के लिए। तो एसबीआई बैंक क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इस समय कार लोन ऑफर कर रहा है, प्रोसेसिंग फीस कितनी ले रहा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो जैसे आप देख सकते पेट्रोल और सीएनजी दो वेरिएंट में देखने को मिल जाएगी। तो इसका जो पेट्रोल में टॉप सेलिंग मॉडल आता है जिसका नाम है 5 सीटर एसी पेट्रोल, जिसका एक्स शोरूम प्राइस है 5,80,000 रुपए का। आरटीओ है इसका 24,030, इंश्योरेंस होगा 38,538, अदर्स होगा 5,685। ऑन रोड प्राइस अगर हम दिल्ली के हिसाब से देखें तो ये 6,48,253 रुपए में आपको मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पूरी फाइनेंस डिटेल। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 6,48,000 रुपए का। तो अगर आपको इसको लेना है तो मिनिमम आप 10% की डाउन पेमेंट पर ले सकते हो। ज्यादातर बैंक 10% डाउन पेमेंट मांगती है मिनिमम, कुछ बैंक 0 डाउन पेमेंट पर भी प्रोवाइड करती हैं और किसी किसी बैंक में हो सकता है आपको 20 या 30% भी डाउन पेमेंट करनी पड़े। जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम डाउन पेमेंट कर सकते हो उतना आप करने की कोशिश करिएगा। तो हम जैसे फर्स्ट वाले केस में चलते हैं जिसमें हम 10% की डाउन पेमेंट करते हैं, तो 65,000 की मिनिमम डाउन पेमेंट पर आप इसको ले सकते हो। तो 90% का जो लोन अमाउंट आपको लेना पड़ेगा जो कि होगा 5,83,000 रुपए का। इस लोन अमाउंट की अगर हम यहाँ पे किस्त देखें तो आ जाते हैं अपने इस EMI कैलकुलेटर पे, यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो हमको लोन लेना है एसबीआई बैंक से, तो एसबीआई बैंक के कार लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट देख लेते हैं। जैसे आप देख सकते हो अगर आप एसबीआई में कोई भी न्यू कार लोन लेने जाते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग हो जाती है 9.20 से मैक्सिमम 10.15% रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। और अगर आप कोई इलेक्ट्रिक कार ले रहे हो तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.10 से स्टार्टिंग होती है। और अगर आपका होम लोन ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है और आप कार लोन लेना चाहते हो तो उन लोगों के लिए 9.15 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है। तो यहाँ पे आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से और टेन्योर के हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। जैसे अगर आपका 800 के ऊपर क्रेडिट स्कोर है और 3, 4, 5 साल के लेते हो तो 9.20, और 5 साल के ऊपर के लेते हो तो 9.30। ऐसे 775, 799, 757, 774, 721, 756 है। तो मैंने मान लिया मेरा मोटा मोटा क्रेडिट स्कोर जो है वो 750 है, तो हम इस कैटेगरी में आएंगे। तो हमको 9.70 के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम 5 सालों के लिए कार लोन लेते हैं। तो हम 5 सालों के लिए कार लोन लेना चाहते हैं तो 9.70 रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं और डाल देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमको 5 साल के लेना है। 5 साल की देखिए किस्त आपकी बनेगी 12,306 रुपए की। टोटल इंटरेस्ट आप देख सकते हो 1,55,136 रुपए का आपको पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले केस में चलते हैं, ये हमने बताया कि आप 10% डाउन पेमेंट कर रहे थे। अब हम यहाँ पे डाउन पेमेंट को बढ़ाते हैं। अब हम यहाँ पे मोटा मोटा 2 लाख की डाउन पेमेंट कर देते हैं। तो हमको लोन लेना पड़ेगा 4,48,000 रुपए का। इस लोन अमाउंट की अगर हम यहाँ पे किस्त देखें तो यहाँ पे हम अमाउंट डाल देते हैं। 5 सालों की किस्त देख रहे हैं 9,458 की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 1,19,228 रुपए का पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले केस में चलते हैं जिसमें हम डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं। अब हम इसमें देखिए 3 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं तो हमको 3,48,253 रुपए का लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। इस लोन अमाउंट की भी हम आप किस्त देखें 5 सालों की देखते हैं 7,348 की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 92,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। यही अगर आप 3,48,000 के लोन को 4 साल के लेते हो तो 8,783 की किस्त बनेगी। टोटल इंटरेस्ट 73,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। एक और नेक्स्ट वाले केस में चलते हैं जिसमें हम डाउन पेमेंट को और बढ़ाते हैं। अब इसमें हम देखिए 4 लाख की डाउन पेमेंट कर देते हैं तो हमको 2,48,000 रुपए का लोन अमाउंट लेना पड़ेगा। और इस लोन अमाउंट की भी अगर हम यहाँ पे किस्त देखें 4 साल की देखते हैं 6,261 की बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 52,000 रुपए का पे करना पड़ेगा। और एक 2,48,000 को 3 साल के लिए लेते हैं 7,976 की EMI बनेगी। टोटल इंटरेस्ट आपको 38,865 रुपए का पे करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस EMI कैलकुलेटर पे आप डिटेल में अपना मंथली EMI और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो। इस EMI कैलकुलेटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एसबीआई बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने देख लिए। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम भी कार लोन ले रहे हो तो उसके लिए उन लोगों को भी लोन प्रोवाइड किया जाता है। उनके लिए 9.45 से स्टार्टिंग होती है, 9.80% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जाता है। बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग फीस हमसे कितनी ली जाती है एसबीआई बैंक। देखिए अगर आप कोई भी न्यू कार लोन, एनआरआई कार लोन, लॉयल्टी कार लोन स्कीम, ग्रीन कार लोन पे लेते हो तो उनके लिए प्रोसेसिंग फीस देखिए 5 लाख तक का लोन अगर आप ले रहे हो तो 750 रुपए लगेगी, प्लस इस पर 18% की जीएसटी लगेगी। 5 लाख से 10 लाख के बीच का कार लोन लेते हो 1,250 रुपए लगेगी, और 10 लाख के ऊपर का कार लोन लेते हो तो 1,500 रुपए की आपकी प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगती है। तो ये फ्लैट प्रोसेसिंग फीस रहती है। अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई की जो न्यू कार लोन स्कीम है, इसमें फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो लो इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन ऑफर करा जा रहा है, मैक्सिमम लोन टेन्योर मिल जाता है 7 सालों का। आपको यहाँ पे एसबीआई बैंक ऑन रोड प्राइस पर फाइनेंस करता है, 100% ऑन रोड प्राइस पर वो भी फाइनेंस करता है। मतलब आप 0 डाउन पेमेंट पर भी यहाँ से लोन ले सकते हो। लेकिन 0 डाउन पेमेंट पर मेनली ये जो इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर हो गए जिनका यहाँ पे सैलरी सेविंग अकाउंट वगैरह होगा उनको हो सकता है 100% पर करे, और बाकी जो अदर इंडिविजुअल हो उनको 80 से लेकर 90% के अराउंड ऑफर करे। अब जो आपका ऑन रोड प्राइस होता है इसमें आरटीओ का जो रजिस्ट्रेशन होगा और इंश्योरेंस जो होगा वो इंक्लूड रहता है। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है डेली रिड्यूसिंग बैलेंस होता है। यहाँ पे आप कोई भी न्यू पैसेंजर कार, एमयूवी, एक्सयूवी के लिए लोन ले सकते हो। प्री पेमेंट चार्जेस भी आपसे नहीं लिए जाते हैं।
फॉर क्लोजर चार्जेस 2 साल के बाद आपसे नहीं लिए जाएंगे। 2 साल से पहले अगर आप अपने लोन को बंद करा देते हो फिर उस केस में आपको चार्जेस यहाँ पे देने पड़ते हैं। कोई भी एडवांस ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शनल एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कवर आपको देखने को मिल जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज अप्लाई करने की 21 साल रहती है। मैक्सिमम 70 ईयर की एज तक आप अपने लोन को यहाँ पे चुका सकते हो। 3 कैटेगरी के लोग टोटल यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं जो कि होंगे आपके सैलरीड एम्प्लॉय, डिफेंस एम्प्लॉय, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे मेनली वो आते हैं फर्स्ट कैटेगरी में, जिनकी एनुअल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की मिनिमम होनी चाहिए। मतलब उनकी मंथली इनकम 25,000 प्लस है, वो यहाँ से कार लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और आप अपनी नेट मंथली इनकम का 48 टाइम्स यहाँ पे मैक्सिमम लोन ले सकते हो। नेक्स्ट आते हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, उनके भी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कम से कम 3 लाख रुपए की होनी चाहिए और वो अपनी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस टैक्सेबल इनकम का मैक्सिमम 4 टाइम्स यहाँ से लोन ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं जो एग्रीकल्चर से जुड़े लोग हैं, जैसे कि फार्मर हो गया है, कोई डेयरी पोल्ट्री का काम करता है, तो उनके लिए भी देखिए नेट एनुअल जो इनकम रहती है वो 4 लाख रुपए मिनिमम होनी चाहिए और वो अपनी नेट एनुअल इनकम का 3 टाइम्स मैक्सिमम यहाँ से कार लोन ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करें तो देखिए ऊपर के जो 4 डॉक्यूमेंट है ये हर कैटेगरी वाइज सेम लगते हैं। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, एक आईडी, एक एड्रेस प्रूफ। अब इनकम के डॉक्यूमेंट थोड़े से अलग अलग होंगे, जैसे कि सैलरी के लिए सैलरी स्लिप लगता है, फॉर्म 16 लगता है। फॉर्म 16 नहीं है तो आप आईटीआर भी दे सकते हो 2 सालों का। नेक्स्ट है जो नॉन सैलरीड है, प्रोफेशनल बिजनेसमैन है, उनके भी 4 डॉक्यूमेंट सेम लगते हैं। उनको आईटीआर देना पड़ता है 2 सालों का। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हो गया, शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, एसएसआई रजिस्टर सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ पार्टनरशिप, इनमें से आप कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। अब आते हैं एग्रीकल्चर जुड़े, उनके लिए भी 4 डॉक्यूमेंट देखिए शुरुआत के सेम रहते हैं। अब उनको अपनी डायरेक्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी, मतलब अब यहाँ पे वो कौन सा एग्रीकल्चर जुड़ा वर्क करते हैं, उनके लिए खसरा चिट्ठा हो गया, पट्टा खतौनी हो गया, डॉक्यूमेंट वगैरह देने पड़ते हैं। अगर आप कोई एग्रीकल्चर जुड़ा कोई अदर वर्क करते हो, जैसे कि डेयरी चलाते हो, पोल्ट्री चलाते हो, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर का वर्क करते हो, तो उसका भी रनिंग का डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ आपको बैंक को देना पड़ता है। तो ये मेनली कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं एसबीआई बैंक से कार लोन लेने के लिए। और एसबीआई बैंक इस समय आपको मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कार लोन ऑफर कर रहा है। तो अगर आप एसबीआई बैंक से कार लोन लेते हो मारुति इको कार के लिए, आप आराम से यहाँ से कार लोन ले सकते हो और आप अपने क्रेडिट स्कोर के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जाने हो, किसी बैंक के होम लोन के, पर्सनल लोन के, कार लोन के, 2 व्हीलर लोन के, एजुकेशन लोन के, सेविंग अकाउंट के, क्रेडिट कार्ड के, तो इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। जैसे अभी हम कार लोन की बात कर रहे हैं तो एसबीआई बैंक के कार लोन, तो क्या एसबीआई बैंक कार लोन का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप डायरेक्ट इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट देख सकते हो। जो इनकी स्कीम चल रही है न्यू कार लोन, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। कोई ऑफर अगर एसबीआई बैंक लॉन्च करता है तो उसका भी लिंक आप इस वेबसाइट पर डिटेल से चेकआउट कर सकते हो। तो इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे आप हमको कमेंट करके बता सकते हो किस अदर कार की फाइनेंस डिटेल आप हमसे डिटेल में जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।